लगता है काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव है अभी। एक्टिव 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 है अभी तुम्हारा ब्रेन मेरे ख्याल से। तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। तुम्हारे ब्रेन को एक रीसेट जैसा चाहिए मेरे ख्याल से। मैं समझ सकता हूँ, दिन भर की इतनी चीज़ें होती हैं लाइफ में, इतनी चीज़ें होती हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि फिर एक पॉइंट के बाद सब ऐसे थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बस मन करता है कि जल्दी जल्दी सब दिन खत्म हो, जल्दी जल्दी नींद है, जल्दी जल्दी सो, जल्दी जल्दी जितनी भी तकलीफ है इन सब से बाहर निकलूं और बस थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिले, थोड़ा सा माइंड काम डाउन हो, थोड़ा सा माइंड चिल करे, है ना। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसके लिए मैं आज आया हूँ तुम्हारे पास, ताकि तुम्हारा जो माइंड है उसको मैं थोड़ा सा मैं तुम्हारा माइंड जो है उसको मैं कर सकूँ थोड़ा सा रिलैक्स। तो तुम्हें करना सिर्फ ये है कि तुम्हें शांति से अभी लेटना है, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा तुम्हें अब करना है चीज़ों को। समझ आई बात? आई ना? गुड। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक लंबी सांस लो, ठीक है? थोड़ा सा एक अपने माइंड को थोड़ा सा पहले थॉट्स ना आए ऐसी कोशिश करनी है, जिसके लिए थोड़ा सा हमें तुम्हारे माइंड को काम डाउन करना है, काम डाउन करना है हमें। तो पहले मेरे साथ 3 लंबी सांस अंदर लो और लंबी सांस बाहर छोड़ो, ठीक है? चलो, पहले लंबी सांस अंदर लो, फिर से करेंगे। एक बार और। तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा माइंड ना रीसेट करना पड़ेगा, जिसके लिए सारी अंदर की नेगेटिविटी, सारे अंदर के थॉट, सारा जो भी चीज़ें दिमाग में भरी पड़ी है तुम्हारी, उसको अब बाहर निकालना पड़ेगा हमें चीज़ों को, ठीक है? तो पहले तो मैं तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा स्क्रबर से स्क्रब करूँगा, ठीक है? मुझे लगता है इतना स्क्रब करना इनफ होगा। अब जब थोड़ी स्क्रबिंग हो गई है, तो पहले तुम्हारे ब्रेन को मैं चाहता हूँ मैं
जो कचरा है उसको मैं ब्रश आउट कर दूँ, ब्रश आउट कर दूँ, ब्रश आउट। तो पहले मैं अभी ब्रश आउट करता हूँ। साफ। मुझे लगता है इतनी ब्रशिंग इनफ होगी तुम्हारे ब्रेन में से जो भी चीज़ें जमी पड़ी थी उनको बाहर फेंकने की। जिसमें तुम्हारे करियर का स्ट्रेस था वो गया, तुम्हारे फैमिली का स्ट्रेस था वो गया, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे असाइनमेंट्स, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारी फैमिली इश्यूज, तुम्हारा फैमिली प्रेशर, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ या तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जो भी था इशू, सब कुछ साफ किया। जितना कचरा फंसा था सब कचरा निकाल फेंका। अब तुम्हें अच्छी चीज़ को अंदर भरना है। जैसे कि सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होता है। देखो पता है क्या होता है, चीज़ सिर्फ इतनी होती है कि हम ना चीज़ों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, हम चीज़ों को इतना ज़्यादा उन चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं कि फिर हमें लगता है कि नहीं भाई ये नहीं होगा तो सब खत्म है मेरे लिए। जैसे मान लो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम अपने खुद से इतनी कर लेते हो कि भाई तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम में 50 नंबर लाने हैं, भाई तुम्हारे 50 नंबर नहीं आएंगे, तुम्हारे मान लो 40 आएंगे तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी। तुमको लगेगा कि यार मैं तो 50 नहीं आ पाए, या तुमने पेपर दिया तो तुमको पता चला कि तुम्हारे जो पेपर देने के बाद जो तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं वो 40 ही बन रहे हैं। तो तुम्हें होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को मार्क्स नहीं आए, मेरे को स्कोर नहीं आएगा, मेरे को ग्रेड्स नहीं आएंगे तो ख़त्म सब। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ इतनी होती कि हम लोग इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हम उन्हीं चीज़ों में खुद को दबा लेते हैं कि अगर नहीं हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं। ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना होता है, हमको एक्सपेक्ट करना होता है कि भाई मैं इतना तो कर ही लूँगा, इतना तो कर ही सकता हूँ, ये होना चाहिए। हम चीज़ों की ना हमेशा अपर लिमिट डिसाइड करते हैं कि मुझे 50 मार्क्स का पेपर है अगर मान लो मेरा, तो मुझे 45 लाना है। नहीं, अब आप 45 नहीं आ पाएंगे तो अब दुख हो गया, आपको तकलीफ होगी। तो समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए कि आपको करना चाहिए कि मेरा 50 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम मेरे 38-40 आने चाहिए, कम से कम इतने आने चाहिए। अब आप जब लोअर लिमिट चीज़ों की मैं अपने आप के लिए सेट करते हो तब आप एक्सपेक्टेशंस में आते हो, आप ओवर एक्सपेक्ट में नहीं चले जाते हो कि आपको पता है रियलिस्टिकली आप चीज़ों को आप सोचते हो कि भाई मेरे 38 आ जाएंगे, मेरे 40 आ जाएंगे तो चलेगा, बट 45 आ जाए तो बहुत अच्छा। अब मान लो कि आपके 44 आए तो आप बहुत खुश हो गए, ना कि ये कि यार एक नंबर से रह गया। नहीं, आप ऐसा करना चाहिए, आपको मेहनत 50 की करनी है, आपको
कोशिश करने की आपके 45 हैं, लेकिन आपकी लोअर लिमिट पे आपको रहना चाहिए। तब इंसान खुश रहता है, तब इंसान चीज़ों को एंजॉय कर पाता है। ऐसे ही लाइफ चलती है, ऐसे ही लाइफ चलती है। अब आप इसको देखिए, इसको अंदर इसको। लाइफ को हमेशा आपको हर एक नज़रिए से देखना चाहिए। आप यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा, आप यहाँ से देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, आप यहाँ से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो फिर कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो कुछ और, नीचे से देखोगे तो कुछ और। हर जगह से कुछ ना कुछ अलग अलग दिखता रहता है। आपको हर चीज़ का नज़रिया लेना चाहिए, आपको हर चीज़ का एक अलग फील लेनी चाहिए। ऐसे ही चीज़ें ठीक होती है। तो अब आपको फ़िलहाल जो नज़रिया लेना है वो सोने का लेना है। आपको अब सोना है, आंखें बंद करो, अब लेटो आराम से। आपको अब सोना चाहिए, सच बोल रहा हूँ, सोना चाहिए। क्योंकि आप सोओगे ना तो आपको ना जब कल उठोगे ना तो आपको चीज़ों का एक नया नज़रिया मिलेगा सोचने के लिए। आपका ब्रेन जब रीसेट हो चुका है तब आपको चीज़ों को अलग तरह से देखने की शायद एक आशा मिले, एक होप मिले, एक उम्मीद जागे आपकी कि मैं शायद ये चीज़ कर लूँगा, कर लूँगी। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।